Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जल संरक्षण का चापाकलों पर स्टिकर लगाकर दिया गया संदेश। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाए गए सहजन के पौधे। सड़क पर टहल रही महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, हुई मौत। और अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गुरुवार को गोपालगंज मिड टाउन शाखा के सदस्यों ने जेसीआई सप्ताह के कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान जल संरक्षण जीवन सुरक्षित करने का संदेश जेसीआई के सदस्यों ने दिया। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज क्लब परिसर, कलेक्ट्रेट रोड और पोस्ट ऑफिस चौक के समीप स्थापित चापाकलों व नल से गिरने वाले जल के स्थानों पर जल संरक्षण जीवन सुरक्षित से संबंधित स्टिकर चस्पा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। शहर के विभिन्न जगहों पर करीब 200 स्टिकर लगाए गए। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि जल का हमारे जीवन में काफी महत्व है। इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, धरती हरी भरी रहेगी, साथ ही लोगों को जल की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ेगा। इसलिए जल को संरक्षित कर अपना जीवन सुरक्षित करना चाहिए। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर राजीव सिंह, डॉक्टर आशीष तिवारी, नितेश गुप्ता, कृत्यानंद सिंह उर्फ साकेत सिंह, राकेश रंजन, टीएन श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहजन और पपीता के पौधे लगाए गए। केंद्रों पर सहजन के पौधे लगवाने का मुख्य उद्देश्य गर्भवती माताओं को इसके प्रयोग पर बल देना है। जिला स्तर पर सहजन के पौधे को लगाने की मॉनिटरिंग भी की गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। डीपीओ शम्स जावेद अंसारी ने सहजन की सब्जी और सूप आदि का प्रयोग करने से गर्भवती महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य और जन्मे बच्चे के भी स्वस्थ होने की बात कही। आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को भी इसका सेवन कराया जाएगा ताकि उन्हें विटामिन युक्त आहार मिल सके। उन्होंने बताया कि पौधे के वृक्ष बनने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तो मिलेगा ही, स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी साकार होगी। सहजन के प्रयोग से गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होने के साथ ही कुपोषित बच्चों का कुपोषण भी दूर होगा। ये पौधे आम लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने बताया कि वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी अधिक से अधिक पौधे लगाएं। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए शहर के अंबेडकर भवन में प्रशिक्षण कोषांग के सहयोगी नोडल पदाधिकारी मनीष कुमार और कुमारी पुष्पा की देखरेख में आज दिनांक 10 सितंबर को पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का विशेष रूप से पालन किया गया। सभी पीठासीन पदाधिकारियों का स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करके ही हॉल में प्रवेश कराया गया। साथ ही सभी कर्मियों को मास्क व सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान देने पर जोर रहा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रशिक्षण कार्य 3 शिफ्टों में चला, जिसमें 1000 से भी ज्यादा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग देने में मुख्य रूप से जितेंद्र पांडे, उमर शबनम, एजाजुल हक, अशरफ मोयुद्दीन, शशि भूषण, अनवर हुसैन, मोहम्मद अली शेर, संतोष कुशवाहा, दिलीप पटेल आदि मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती यूपी और गोपालगंज के अधिकारियों की बैठक की गई। सर्किट हाउस में अपराध नियंत्रण, शराबबंदी और अन्य चीजों को लेकर यह बैठक की गई। डीएम, एसपी सहित कुशीनगर के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भड़कुइया गांव के रघुनाथपुर महतो के पुत्र सत्येंद्र हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक से माझा प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर अपना राशन कार्ड का आवेदन जमा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने बाइक खड़ी की और राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन जमा करने के लिए कतार में लग गए। इसी दौरान बाइक गायब कर दी गई। काफी खोजबीन के बाद जब बाइक का पता नहीं चला तो अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। माझा प्रखंड अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए शौचालय की समीक्षा की गई। स्वच्छता कर्मियों की बैठक कर डीडीसी सज्जन आर ने बैठक कार्यालय में मीटिंग की।
समीक्षा करने के बाद स्वच्छता कर्मियों को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार शौचालय निर्माण का कार्य जल्दी पूर्ण किया जाए। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने 3 मृतकों के आश्रितों को 12 लाख का चेक सौंपा है। सिधवलिया प्रखंड के शेर बुचिया और चांदपरना में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के इटवा पुल व इटवा धाम पर ज्योतिया पर्व करने वाली श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्योतिया व्रत हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इसे सभी मां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ करती हैं। कई विवाहित महिलाएं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए भी करती हैं। ज्योतिया व्रत के बारे में यह आस्था है कि इसको करने से भगवान ज्योतवाहन पुत्र पर आने वाली हर समस्या से उसकी रक्षा करते हैं। ज्योतिया व्रत की कथा के अनुसार नदी में नहाना अनिवार्य होता है। इसको लेकर ज्योतिया पर्व पर इटवा धाम और इटवा पुल पर महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। पुलिस बल देर शाम तक यहां मौजूद रही। थावे प्रखंड के सेमरा पंचायत के सेमरा पश्चिम टोला में राजद जिला युवा सचिव उपेंद्र यादव के नेतृत्व में अपने गांव के युवा बेरोजगार साथियों के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बेरोजगारी के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर बुधवार की देर रात मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट किया गया। यह आयोजन जिला सचिव युवा राजद गोपालगंज की अध्यक्षता में गरीब बेरोजगार छात्रों ने प्रदर्शन कर किया। उधर थावे प्रखंड में किसी भी उपभोक्ता को यूनिट पर 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 4 किलो या 3 किलो ही राशन उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इस मामले में कई बार पदाधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई असर नहीं है। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर सितंबर माह से राशन के साथ चना का वितरण भी समय से नहीं हो पा रहा है। लाभुक आखिर करे तो क्या करे। डीलरों के मनमैया रवैये से आजिज लाभुक एसडीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार तो लगा रहे हैं, पर किसी भी डीलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उपभोक्ताओं में निराशा का माहौल है। ऐसे में लाभुक अब बड़े साहब के पास शिकायत करने में भी हिचकिचा रहे हैं। साहब राय टोला के पारस सिंह, राजकुमार बिन, मालती देवी, सुमन देवी, चनावे गांव के वीरेंद्र माझी, झूलन महतो, छबीला महतो, शंकर राम ने बताया कि उनका नाम राशन कार्ड में है। डीलर राशन देने से इनकार कर रहे हैं। सितंबर में राशन मिला तो कई लोगों को चना नहीं मिला। एसडीपीओ उपेंद्र पाल ने बताया है कि जो डीलर चने का वितरण नहीं करता उसके विरुद्ध शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खरपकवा गांव के समीप हुसेपुर जगतौली पथ पर बुधवार की रात खाना खाकर टहलने निकली एक महिला को एक बाइक सवार ने धक्का मार दिया। हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल महिला को रेफरल अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका खरपकवा गांव निवासी अमरजीत शाह की 45 वर्षीय उमरावती देवी बताई जा रही हैं। उधर माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव के ध्रुव भगत की पत्नी चांदनी देवी को सर्प ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों द्वारा माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी रूम के दरवाजे को तोड़कर रूम में घुसकर डॉक्टरों और कर्मचारियों को डंडे से पीट कर जख्मी किया गया, जिसमें 13 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध माजागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। परंतु घटना के 2 दिन बाद भी एक भी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इससे खिन्न स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र के सारे कार्य को बंद कर हड़ताल शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में स्वास्थ्यकर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि जब तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है तब तक हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना में हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेंद्र बैठा, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अप्रितम अचल, कार्यालय सहायक रहीम अंसारी, अकाउंटेंट उमेश प्रसाद, वीसीएम अरुण कुमार, अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी, डॉक्टर परमानंद चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी सहित स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित रहे। थावे थाना परिसर में विधानसभा चुनाव को लेकर लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन 11 सितंबर तक किया जाएगा। लाइसेंसी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी गंगेश झा और थानाध्यक्ष विशाल आनंद के मौजूदगी में किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को शस्त्र सत्यापन के लिए सूचित कर दिया गया है। अभी तक 50 लाइसेंस
धारक शस्त्र धारकों ने अपना भौतिक सत्यापन करा लिया है। थावे अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने और राशन कार्ड बनवाने तथा जातीय निवास आय आवेदन पत्र जमा करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। जो लोग राशन कार्ड से वंचित है वह लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जिनका राशन कार्ड बन गया है परंतु परिवार में सभी सदस्यों की जगह मात्र एक ही व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम अंकित है, इसको लेकर परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र लेकर लोग पहुंच रहे हैं, जिस वजह से आरटीपीएस कार्यालय पर भीड़ उमड़ रही है। कोरोना वायरस के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली भीड़ खतरे का संकेत है। उधर कटिया थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पंचदेवरी प्रखंड के रूप बगही गांव निवासी होमगार्ड जवान दीनानाथ सिंह पंचदेवरी से अपने घर जा रहे थे कि भोरे मिश्रौली पथ पर भटवा खेल मैदान के सामने तेज गति से आ रही बोलेरो पिकअप ने उन्हें ठोकर मार दी और फरार हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें पंचदेवरी अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं दूसरी घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पंचदेवरी प्रखंड के लोहटी गांव निवासी राजाराम भगत अपने बेटे राजकुमार और अपने रिश्तेदार पंकज के साथ भोरे जा रहे थे। बुधवार की देर रात करीब भोरे मिसरौली पथ पर खरबना गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवारों ने ठोकर मार दी, जिससे 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार 3 लोग भी चोटिल हो गए। हालांकि तीनों लोगों के घर का पता नहीं चल पाया है। काटिया थाना क्षेत्र के भोरे मिश्रौली पथ पर गुरुवार को पंचदेवरी गांव के मुख्य सड़क से पूरब व एक प्राइवेट कंपनी के टावर से 20 मीटर उत्तर एक झाड़ीनुमा गड्ढे में एक युवक का शव पाया गया था। मृत युवक की पहचान कुचायकोट थाने के बेलवनवा गांव निवासी राजकुमार प्रसाद कुशवाहा के बेटा संतोष कुमार के रूप में की गई थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे पंचदेवरी पिकेट प्रभारी सुनील कुमार, एएसआई प्रदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था। बताया जाता है कि 4 साल से युवक बीमार चल रहा था। इसी क्रम में गत रविवार को उसके परिजन झाड़ फूंक कराने के लिए पंचदेवरी गांव में तांत्रिक के पास ले गए थे। उसी दिन रात में खाना खाकर वह अपनी मां सुनीता देवी के पास सोया। सोमवार की अहले सुबह उठकर भाग गया। सुबह में जब बिस्तर पर नहीं दिखा तो परिजनों ने खोजबीन की, तब उसका शव यहां से प्राप्त किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के बेलही डी गांव में बुधवार की देर शाम हिंसक झड़प में एक महिला सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। महिला की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने अपने ही गांव के 4 नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर ट्रक से कुचलकर एक वृद्ध की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया। माजागढ़ के दानापुर में यह हादसा हुआ। फुलवरिया थाना अध्यक्ष मनोज कुमार विजयपुर के नए थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। माधोपुर ओपी के रामबाबू को फुलवरिया थाने के तथा माझा थाने के धनंजय राय को माधोपुर ओपी का कमान दिया गया है। नगर थाने के चैनपट्टी में कार से कुचलकर एक शिक्षक की मौत हो गई। विरोध में परिजनों ने अस्पताल में उपद्रव किया। डॉक्टर और स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ मारपीट की भी सूचना है। घटना के विरोध में डॉक्टर और कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मिलिया गांव के ओम प्रकाश सिंह के 22 वर्षीय पुत्र विशाल उर्फ कुणाल कुमार सिंह को संदिग्ध अवस्था में करीब 4 बजे गर्दन में गोली की घटना के बाद परिजन इलाज हेतु माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन स्थिति चिंताजनक होने के कारण डॉक्टरों ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इनकी मौत हो गई। ओम प्रकाश सिंह के 2 पुत्र हैं, जिसमें यह छोटा था। कोटा में रहकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। घटना के घटते ही घर में कोहराम मच गया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर जिले में नए कोरोना मरीज 29 पाए गए हैं। जिले में एक कोरोना रोगी की मौत हो गई। सरायरंजन प्रखंड के नरधोनी में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 सितंबर को 4 बजे करेंगे। इस कार्य को संपन्न कराने में 75 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ये जानकारी सरायरंजन विधायक सह बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने जिलेवासियों को दी है। जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने समस्तीपुर जिले को पूरी तरह से प्रशासनिक
तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा दिया है। सभी प्रशासनिक स्तरों पर इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिले में मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वच्छ रूप से संपन्न कराने के लिए 21 प्रकार के कोष्ठांगों का गठन कर दिया गया है। डीएम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में 398 मतदान केंद्रों पर 2,76,352 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मतदान करेंगे। कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से 461 मतदान केंद्रों पर 3,22,232 पुरुष और महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के 466 मतदान केंद्रों पर पुरुष और महिला मतदाता मिलकर 3,17,963 मतदाता के रूप में वोट करेंगे। मोरवा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक विद्यासागर सिंह निषाद है। वहां 390 मतदान केंद्रों पर 2,64,801 मतदाता मतदान करेंगे। सरायरंजन में 409 मतदान केंद्रों पर 2,79,415 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मोरवा प्रखंड के मोरवा रायटोला में बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका चंदन महतो की पत्नी 25 वर्षीय खुशबू कुमारी बताई जा रही है। समस्तीपुर अनुमंडल के 51 स्टेशन अधीक्षकों को प्रोन्नति दी गई है। विदित है कि रेल मंडल में लगभग 3 साल से एसपीएआर के कारण पदोन्नति का कार्य लंबित। उक्त जानकारी पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष मुंद्रिका प्रसाद सिंह ने दी। संघ के सहायक महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार कंचन ने वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को उपरोक्त कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। सरायरंजन प्रखंड के धरमपुर पंचायत के खेतापुर निवासी मोहम्मद मोहसिन अंसारी को प्रखंड जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रखंड जदयू अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद व मोहम्मद इजहार अशरफ ने उनके मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वारिसनगर प्रखंड में प्रखंड कार्यालय स्थित पंचायत समिति भवन के सभागार में गोही पंचायत के उप मुखिया का चुनाव मत बराबरी के बाद लॉटरी से किया गया। इसमें राजेश कुमार को विजय श्री हासिल हुई। मौके पर जिला पर्यवेक्षक सोमनाथ सिंह, अजमल परवेज, राजेश कुमार सैनी आदि लोग मौजूद रहे। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजयताभ कुमार बुधवार को समस्तीपुर शहर पहुंचे। समन्वयालय परिसर स्थित पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन कार्यालय में अचानक पहुंचे। श्री कुमार ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि 2018 तक के मामलों को 20 महीने बाद भी निष्पादित नहीं किया गया है। मौके पर एएसपी हिमांशु कुमार, सदर डीएसपी विजय कुमार, लाइन डीएसपी उदय कुमार, रोसड़ा डीएसपी शहरियार अख्तर, दलसिंह सराय डीएसपी दिनेश चंद्र पांडे, पटोरी डीएसपी विजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कल्याणपुर प्रखंड के हरपुरवा पंचायत के 3 स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों ने कई घंटों तक सड़क जाम किया। मौके पर अंचलाधिकारी अभय चंदन दास, विनोद प्रसाद शर्मा और ललिता देवी आदि उपस्थित होकर आश्वासन देने लगे, जिसके बाद से ये प्रदर्शन रोका गया। वारिसनगर विधायक अशोक कुमार मुन्ना ने पंचायत के प्राथमिक विद्यालय उर्दू के 2 कमरों के निर्माण और किचन सेट और एक शौचालय का उद्घाटन किया। मौके पर उप प्रमुख शिवशंकर महतो आदि लोग मौजूद रहे। रोसड़ा नगर पंचायत वार्ड एवं कार्यपालक पदाधिकारी के बीच जारी गतिरोध का मामला अनुमंडल पदाधिकारी के पास पहुंच गया है। चेयरमैन श्याम बाबू सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल एसडीओ ब्रजेश कुमार से मिला एवं दोनों पदाधिकारियों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त कराने का आग्रह किया गया। दलसिंह सराय शहरी गांधी रोड स्थित बालिका उच्च विद्यालय भवन का सपना वर्षों बाद पूरा हुआ है। विधायक निधि से विद्यालय को 1,13,24,700 रुपए आवंटित किए गए हैं। स्थानीय विधायक आलोक कुमार मेहता ने विद्यालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर मोहम्मद जाबिर हुसैन, नंद किशोर महतो आदि लोग उपस्थित रहे। शाहपुर पटौरे स्थित गुलाब बुलना इंटर स्कूल के प्रांगण में आयोजित 1 दिवसीय फुटबॉल मैच में बेतिया टीम ने पटौरी के यंग राइजिंग स्टार क्लब को एक मुकाबले में 2 गोल से पराजित कर दिया। मौके पर विख्यात खिलाड़ी स्वर्गीय राजेश्वर शर्मा
को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मैच में बेतिया की तरफ से रोहित कुमार व पटौरी की ओर से मुकेश कुमार, आयुष कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया। दरभंगा में 18 और मधुबनी जिले में 24 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चौक पर खिरोई नदी के दाएं तटबंध के बनने वाले एंटी फ्लड सुलीस का कार्य आरंभ करते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि जल्दी ही बाढ़ की विभीषिका से मिथिलांचल को मुक्ति मिलेगी। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के बिरौल के वार्ड संख्या 13 में घर के आगे गाली गलौज व हंगामा करने वाले को ग्रामीण काशीनाथ झा ने समझाने का प्रयास किया तो हंगामा कर रहे युवकों ने चाचा भतीजा सहित 5 लोगों की पिटाई कर दी। काशीकांत झा ने पुलिस को दिए गए बयान में विजय कुमार मंडल, मंजीत मंडल, राजू मंडल, विक्रम मंडल व पुलपुल मंडल सहित अन्य लोगों को उनके घर के सामने हंगामा करने के बाद उन्हें मारपीट कर घायल करने का आरोपी बनाया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स भागलपुर, मुंगेर व कटिहार से। बेगूसराय में एडीजे 11 प्रभात त्रिवेदी की अदालत ने प्राणघातक हमले के एक मामले में आरोपित नावकोटी के रज़ाकपुर निवासी मोहम्मद नवाब, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अफरोज, समीना खातून और मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सैदर आदि को अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। भागलपुर रेल कार्यालय के अनुसार आज से जिले के सुल्तानगंज स्टेशन विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आरक्षण का काम शुरू हो गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय 17 सितंबर से सत्र 2020-19 स्नातक पार्ट 1 के विज्ञान, कला, वाणिज्य विषयों में नामांकन कराने के लिए दूसरी बार खोला जाएगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है। कटिहार जिले के बाइक पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया पीडब्ल्यूडी सड़क पर लूट कांड को अंजाम दिया गया। मन भारती चौक के समीप बदमाशों ने खड़ी बाइक चुरा ली। पीड़ित पूर्णिया जिले के अमित कुमार बताए जा रहे हैं। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जल संरक्षण का चापाकलों पर स्टिकर लगाकर दिया गया संदेश। पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगे सहजन के पौधे। सड़क पर टहल रही महिला को बाइक ने मारी टक्कर और अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।